पाकिस्तान भर की ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि बाज़ारों को 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। पीर से हफ्ते तक बाज़ारों को 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए और डेडलॉक जो एक इन्वायरमेंट है हुकूमत और ताजिरों के दरमियान, उसका वाहिद रास्ता यही है, नहीं तो फिर पीर को वो ख़ुद से बाज़ार खोल देंगे। जो स्नैरियो इस वक्त पाकिस्तान में कायम हो रहा है, जो मईशत का पहिया उस तरह जिस तरह चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल रहा। ईद के करीब मार्केटों के अंदर वो जिस तरह का रश देखा गया, SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका जिस तरह से हुकूमत चाहती थी। ये हमने लाहौर में मनाजिर देखे, इस्लामाबाद में देखे, कराची में देखे, मुसलसल ये मनाजिर देखे। लेकिन साथ ही जो इसका रीज़न ताजिर बरादरी कह रही है कि जब आप चंद घंटों के लिए बाज़ार खोलेंगे तो लोगों का रश तो होगा, तो बाज़ारों को खोला जाए, मार्केटों को खोला जाए, ड्यूरेशन बढ़ाया जाए 12 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए। कराची के अंदर तो कहा जा रहा है, लाहौर के अंदर कहा जा रहा है 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। लोग कम होंगे, SOPs पे अमल दरामद करना आसान होगा। ये मामला कितना आसान है? क्या ये वबा इस तरह से रोक पाएंगे? क्या ताजिरों की जो धमकियां हैं हुकूमत उसमें आ जाएगी? हुकूमत ऐसी SOPs बनाने में कामयाब हो जाएगी कि नए जो मुतालबात हैं उसके तहत सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दुनिया के अंदर तब्दीली आ रही है। अब तो यूरोप के अंदर SOPs बहुत क्लियरिटी के साथ सामने आ गए हैं। सियाहत की आज़ादी भी हो रही है, टूरिज़म की आज़ादी के साथ साथ कहीं पर भी सफ़र करना है उससे मुतालिक SOPs बन रही हैं। पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मुल्क फ़्लाइट्स उड़ रही हैं, आ जा रही हैं, मामूल के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता फ़्लाइट्स बढ़ना शुरू हो रही हैं। शेख रशीद साहब ने मुतालबा फरमाया है कि ट्रेन चलाई जाएं। उनको पहले शायद ये उम्मीद थी कि हुकूमत ये फ़ैसला कर लेगी, लेकिन आज जो उन्होंने धमकी दी है, और धमकी भी इस तरह से दी है कि उनके पिस्टन विस्टन सब ठीक हैं, वे मामूल के वज़ीर नहीं हैं, बड़े तगड़े वज़ीर हैं, और हुकूमत को ही वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये फ़ैसला करें, गरीबों की जो सवारी है उसको इजाज़त दें। क्या कहा शेख रशीद साहब ने, मैं आपको सुनवाता हूँ। धमकी उनकी किस अंदाज के अंदर है? शेख रशीद साहब। गरीब की सवारी को मजाक बनाया जा रहा है और हमने 15 ट्रेनें अप और 15 ट्रेनें डाउन इनको तहरीर दी है और सारे SOP दिए हैं, और परसों से ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं गरीब को इस तरह सिसकते हुए और तबाह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बात समझने की कोशिश की जाए। अगर 15 ट्रेनें ये 2-3 दिन के बाद शुरू करेंगे तो फिर ये छतों पर भी लोग होंगे, फिर मुझे ये आप ताना देंगे, फिर मैं तो नहीं चला सकता जी। फिर लोग कहेंगे शेख रशीद ने वायरस फैला दिया। हमें ये यकीन दहानी थी कि आज हमें इजाज़त मिल जाएगी और कल हम ट्रेन चलाएँगे। हमने अपनी सारी ट्रेनों को उसी के मुताबिक तैयार किया है। मैंने बुध का दिन फाइनल इसलिए रखा है कि मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। ये मरकज़ की रेलवे है, इमरान खान के मतहत है। पाकिस्तान रेलवे किसी के मतहत नहीं, अल्लाह के बाद इमरान खान के मतहत है और उसके बाद मेरे मतहत है। और मैं कोई थका हुआ वज़ीर नहीं हूँ, मेरे कोई रिंग पिस्टन नहीं बैठे हुए कि आप सारी सवारियों की इजाज़त दें और रेल को इजाज़त ना दें। एक मजबूत वज़ीर अपने आप को दबाव में महसूस कर रहे हैं। ज़ाहिर है शेख रशीद साहब के ऊपर जितना दबाव रहा है, पाकिस्तान रेलवे पर इतना दबाव रहा है, और ईद के मामलात के अंदर वो जिस तरह ट्रेनें चलाना चाहते हैं उनसे शायद फ़ैसला नहीं हो रहा, या फ़ैसला करने में बड़े मसाइल हैं। अब क्या ट्रेन चलेंगी? एक शहर से दूसरे शहर आम पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे? धमकी उन्होंने दे दी है, अमल दरामद होता नहीं होता, लेकिन SOPs उस तरह के बनाने की ज़रूरत है कि ट्रेन के चलने में आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो। अब मेरे साथ सिराज कासिम तेली साहब मौजूद हैं, बहुत सीनियर ताजिर बरादरी के रहनुमा हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आवाज़ उठाते हैं। तेली साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल अजीज़ खान बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि ये जो मुतालबा है 24 घंटे बाज़ार खोलने का, हम पूरे पाकिस्तान में आवाज़ सुन रहे हैं, कराची के ताजिर भी आवाज़ उठा रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, SOPs के ऊपर अमल दरामद करने वाली बात कर रहे हैं कि अगर लंबे वक्त के लिए खोल दिया जाए तो फिर शायद वबा को कंट्रोल करना, SOPs पर अमल दरामद करना आसान होगा। तो आप समझते हैं कि हुकूमत इस वाले मामले को, मुतालबे को मान लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को मानना चाहिए। इसकी 2-3 वजह है। एक वजह ये है कि अगर ये आप 24 घंटे खोलते हो
इस वक्त टाइम शॉर्ट की वजह से रश बहुत ज्यादा हो जाता सही है है। और एसओपीज को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो गया है। 24 घंटे खोलने से और शॉपिंग मॉल्स भी खोलने से जहाँ पे कंट्रोल बेहतर हो सकता है तो लोग डिवाइड हो जाएंगे और एसओपीज फॉलो करना आसान हो जाएगा। नंबर 2 जगह पे है मगर कम हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि ये आखिरी 6 दिन है, ये 2 महीने से दुकानदार वगैरह तकलीफ में है, इनका कुछ नुकसान का अजाला हो जाएगा। और इसके बाद आप ईद के बाद मुसलसल 4-8-10 दिन पूरा बंद कर दे, हमें कोई इतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि ये एक मौका है जिससे कोरोना को फाइट कर रहा है। और एक बात सब ध्यान में रखें, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा, ये रुकेगा, ये है। वी हैव टू लिव विद इट। हमें आदतें जिंदा रहना है, ताकि इसके साथ रहना भी है, जिंदा भी रहना है और अपना कारोबार भी करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत वक्त को ये बात माननी चाहिए। और देखें ये भी गलत है ना, पंजाब में ये हो गया है, पंजाब में मान गए हैं, कारोबार खोल दिया है, बहुत सी चीजें हो रही है। आपके इतने बड़े बड़े इजलास हुए, आप तेरी साहब सिंध हुकूमत के साथ, मुराद अली शाह साहब के साथ, नासिर हुसैन शाह साहब के साथ, बहुत सारे और रहनुमाओं के साथ इजलास होते रहे, मीटिंग होती रही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मानती क्यों नहीं है? बहुत देर से जाके क्यों मानती है? वजह क्या है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो सब हुकूमतें अपनी जगह पे अच्छा काम कर रही है। और उनके जिससे देखे ये तजुर्बा कोई पुराना तो नहीं है यार, नया है। तो ये सिंध हुकूमत ने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया है और इंशाल्लाह ये भी मानेंगी। मैंने ये मुराद अली शाह साहब को और मुर्तजा अवाब को, नासिर शाह साहब को, सबको मैसेज भेजा है, रिक्वेस्ट की है और लेट्स सी देयर रिस्पांस। वो मानेंगे, आज ही मानना पड़ेगा ना, कल तो मंडे है, कल से 6 दिन खोल ले, आज ही मानना पड़ेगा। अगर आज नहीं माने तो फिर ये जो ताजिर बिरादरी, जो रहनुमा जो हैं, वो कह रहे हैं अतीक मीर साहब हम बाजार खोलेंगे, अगर गिरफ्तार करना है तो मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। देखे मैं इस किस्म की बातें नहीं करता जी। ये जो बातें हैं ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। ठीक है। वो अब अतीक मीर साहब जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे। मैं चैम्बर इस तरह की चीजों में नहीं मानता, हड़तालों में, दादागिरी में, बदमाशी में जी। मगर हम ये समझते हैं कि हम कन्विंस कर देंगे, हम कन्विंस कर लेंगे। अच्छा, कन्विंस कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब। मामला यही है कि एक तरफ गुस्सा है, एक तरफ डायलॉग है। गुस्सा करने वाले ताजिर रहनुमा ज़ाहिर मजबूर हैं, जो कारोबार का मामला था वो बहुत कम हो गया है, प्रेशर है ताजिरों की जानिब से, बाज़ार खोले जाएं, पंजाब में खुल रहे हैं और शहरों के अंदर खुल रहे हैं। कराची में मामला है मुल्की मईशत के लिए, एक्सपोर्ट का सिलसिला बिल्कुल बंद है। बहुत सारे ममालिक ने एडवांटेज के तौर पर इस सारे सिनेरियो को लिया है, कोरोना के मामला को इतना एडवांटेज पर लिया है बांग्लादेश ने, इंडिया ने, कि ये जो प्रोडक्ट्स नई आइडेंटिफाई हुई हैं, जिसके अंदर हम सैनिटाइज़र्स की बात कर रहे हैं, फेस मास्क की बात कर रहे हैं, ग्लव्स की बात कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन इंडिया ने, बांग्लादेश ने बढ़ा दी है और सारी दुनिया को इस वक्त रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान में पाबंदी है। पाकिस्तान पे पाबंदी क्यों है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद है, पाकिस्तान का टेक्सटाइल का शोबा इस वक्त बुरी तरह मुतासर है, सनतें बंद हैं, सूरत हाल हुकूमत उस तरह से गेज नहीं कर पा रही। ये तो मामला है 2-2, 3-3, 4-4 दिन के ऊपर सूरत हाल देखने के बाद फैसला करने का। पॉलिसी बना के सोने का फैसला नहीं कर सकती हुकूमत। ताजिर बिरादरी परेशान है, सनतकार परेशान है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग परेशान हैं। एडवांटेज उठा रहा है हिंदुस्तान, एडवांटेज उठा रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान का ट्रेड उस तरफ जा रहा है। और जिसने दुनिया में पहले संभाल लिया, ग्रिप कर लिया और सप्लाई का काम शुरू कर दिया इस तरह की चीज़ों का, जो इस वक्त कोरोना के सिनेरियो के अंदर ज़रूरत है, तो पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। मामूल की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट रुकी हुई है, पीछे है। जो अपॉर्चुनिटी आई है नई प्रोडक्ट्स की, उसमें पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की है कि पहले पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाए ये सामान, उसके बाद बाहर भेजा जाए। आखिर ऐसे क्यों है? मेरे साथ चौधरी सलामत अली साहब फैसलाबाद से मौजूद हैं, होजरी एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सलामत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में शमूलियत की है। ये बताइए कि हुकूमत जो फैसले कर रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो हमेशा ये बात कहते रहे कि हम सारी सूरत हाल को देखते हैं, उसके बाद फिर तज्जिया लेते हैं और ग्राउंड सूरत हाल के हिसाब से फिर फैसला करके अगली पॉलिसी बनाते हैं। ये एक्सपोर्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर बंद है और इंडिया का अखबार आप देखें, बांग्लादेश का अखबार देखें, उसके अंदर सिनेरियो है कि वो तेज़ी से चीज़ों के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर कब्जा
अपना किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, 24 मार्च को ये ऑर्डर जारी हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जिसके अंदर डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल साथ साथ फेस शील्ड, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क और शू कवर्स और गूगल और हैंड सैनिटाइजर्स, इन सब के ऊपर पाबंदी है। ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज वो कैपेबल नहीं है कि बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। सारे के सारी जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए हैं। ये 24 मार्च का एक ऑर्डर है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सलामत साहब, शाफी भाई, ये जो चीजें हैं, ये जो नया सिनेरियो डेवलप हुआ है कोरोना की वजह से, और नई नई आइटम जो है ना वो डेवलप हो गई है दुनिया में, और कोरोना जो है ना अभी कहीं नहीं जाएगा जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती। ये फिर दोबारा अटैक करेगा, जिधर खत्म हो रहा है उधर दोबारा आ रहा है। सही है। तो इसके लिए टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है ना काफी कम हो गई है, बल्कि है ही नहीं इस वक्त। अमेरिका बंद है, यूरोप बंद है, एक्सपोर्ट किसी ने क्या करनी है जब उधर हर चीज ही बंद है, एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान को चांस मिला था कि ये पाकिस्तान से जो मास्क है, मास्क की इंपोर्ट के काफी बड़े बड़े ऑर्डर आए थे, मिलियंस ऑफ पीसेस के, लेकिन हमारे ऊपर पाबंदी होने की वजह से जब कोई आदमी मिल ओनर या ऑफिस वाला को ये सिंपल भी भेज रहा था DHL के ऊपर, तो वो भी बेसलाव कर दिए जाते थे। तो उसकी वजह से ये सारा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया, और हमारी मार्केट जो हमें मैसेज थी वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और कंबोडिया, वियतनाम के पास चली गई है। एक्सपोर्टर के मास्क की जितने ऑर्डर ले सकते हैं ले। इसके अलावा डिसइंफेक्शन केमिकल बन रहा है, हैंड सैनिटाइजर बन रहा है, आइसोलेशन किट है नॉन वोवन में वो बन रही है, डिस्पोजेबल आइसोलेशन गाउन बन रहा है, मास्क है वोवन नॉन वोवन का, कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, डिस्पोजेबल ग्लव्स है, डिस्पोजेबल बेडशीट है, डिस्पोजेबल पिलो कवर है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। सलामत साहब, मामला तो ये है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान में इस्तेमाल होने के लिए हैं, ये चीजें एक्सपोर्ट हो सकती हैं। हुकूमत इस पॉलिसी की तरफ क्यों नहीं आ रही? अल्ताफ कादिर साहब सनतकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ सलामत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं अल्ताफ कादिर साहब को भी शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। अल्ताफ कादिर साहब, ये जो सिनेरियो बता रहे हैं सलामत साहब, ये नोटिफिकेशन भी आपको दिखाया, ये पुराना नोटिफिकेशन हो गया। यहाँ सूरत हाल 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में तब्दील हो रही है। सारी दुनिया के अंदर नई पॉलिसीज़ बन रहे हैं, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, नए SOPs बन रही हैं। हम क्यों पाबंदी आप समझते हैं लगा के बैठे हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर? चीज़ें बन रही हैं। मेरे पास जो नोटिफिकेशन में वो 10 चीज़ें लिखी हुई हैं, सलामत साहब ने 10 चीज़ें और बता दी हैं। नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, दुनिया की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अल्ताफ कादिर साहब, वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात मुख्तसर सी है, असल में हमारे पास पाकिस्तान में ये चीजें बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। अच्छा। और मैं इन्हीं शाहिद हूँ इन चीजों का, और एक्सपोर्ट करने के हम काफी काबिल हैं। इस वक्त टेक्सटाइल के ऑर्डर तो तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन बंद पड़ी हुई है और रुके हुए हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास ये एक ऑप्शन है जिसमें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग दे सकते हैं। ये नॉन वूवन आइटम कहलाती हैं और ये पाकिस्तान में बहुत वाफिर मिकदार में अलाउ कर दे तो इससे हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। जाहिर सी बात है, इसमें मुल्क और कौम दोनों का फायदा है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि चूंकि हमारे यहाँ रोकी इसलिए जाती हैं चीजें कि फैसल भाई, एक आम सी बात है कि नॉर्मली जो अरबाब इख्तियार लोग जो बैठे हुए हैं, वो जो अरबाब इख्तियार लोग, हेलो जी 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 कहिए, जो अरबाब इख्तियार लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ मसला ये है कि वो ज्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि ये मामला जो है किस तरीके से हैंडल करना। अगर चंद लोग ऐसे भी इनके साथ एडवाइजर हों जो इस कारोबार को बता सकें, तो इनको बता सकें कि क्या मामलात हैं, तो वो उससे बेहतरी हो सकती है। भाई जाना मत, ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोल।
चीटिंग है। नहीं अरे, वो तो बोलो अरे, एक मिनट मेरी बात सुनो। ठोको यहाँ ठोको। अरे दानिश का शो है यार। तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। छोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। एसएस ग्रांड जीत गया फिर से। गेम शो ऐसे चलेगा लीग रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।